हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्रीपोजिशन समझा था क्या होता है और हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम किया था, समय से रिलेटेड प्रीपोजिशन। आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करेंगे। ओके, प्लेस का मीनिंग बेटा आप सबको पता है। प्लेस मीन्स स्थान। जब किसी पर्टिकुलर जगह की बात होती है, स्थान की, तो उससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे हम ये समझेंगे। डेफिनेशन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, शो द प्रीपोजिशन ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान, जगह या वस्तु की पोजीशन को ये शो करता है और उससे पहले लग के उसका रिलेशन बनाता है। ठीक है, रिलेट करता है उसे अदर वर्ड से। जैसे यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं आगे की स्लाइड में, सबसे पहले हमने एट देखा है। एट हमने टाइम के साथ देख लिया, जब पर्टिकुलर टाइम होता है तो हम एट यूज़ करते हैं। ऐसे ही बेटा एट किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ भी यूज़ होता है। वहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर टाइम था, यहाँ पे है स्पेसिफिक प्लेस। जैसे कि आप देख रहे हैं एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एट द ग्रैंड होटल, एट द एयरपोर्ट। ये कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस है, वहाँ के लिए हम एट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है ही स्टेड एट द ग्रैंड होटल, वो ठहरा एक ग्रैंड होटल पर। ओके, यहाँ पे एट यूज़ करेंगे, इन नहीं। नेक्स्ट है जनता एक्सप्रेस विल रीच एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जनता एक्सप्रेस बेटा ट्रेन का नेम है, वो पहुँचेगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो एट यूज़ हो गया। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ तो बेटा एट ही यूज़ होता है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एट का अदर यूज़। एट यूज़ होता है बेटा एड्रेस के साथ। जब भी कोई अपना स्पेसिफिक एड्रेस दे देगा तो एड्रेस से पहले हमें एट यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एट करोल बाग, एट रानी खेड़ा, जैसे कि आप रानी खेड़ा में रहते ही हैं। एग्जाम्पल है यू शुड गो टू डिस्पेंसरी एट रानी खेड़ा, तुम्हें डिस्पेंसरी जाना चाहिए रानी खेड़ा में। रानी खेड़ा बेटा एड्रेस हो गया वहाँ का, रानी खेड़ा की डिस्पेंसरी पर तुम्हें जाना चाहिए। ओके, आगे है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। प्राइम मिनिस्टर जो है इंग्लैंड का, उसका एड्रेस दे दिया कि वो कहाँ पे रहता है, एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये उसका एड्रेस हो गया, तो एड्रेस से पहले हमने एट लगा दिया। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे आप देखेंगे ऑन, हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है ऑन। तो ऑन यहाँ पे है बेटा यूज्ड, इसका मीनिंग होता है पर। ठीक है, ऑन की हिंदी होती है पर या के ऊपर, ये भी आप याद रखेंगे। तो लिखा हुआ है ऑन इज यूज्ड विद सरफेस एरिया टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज। ऑन यूज होता है उस सरफेस एरिया के लिए जिस पे कोई चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़ या कुछ भी रखा हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया था ना इसकी हिंदी के ऊपर भी होती है। पर या के ऊपर जब भी इस टाइप से शो होगा सेंटेंस में, वहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, देयर इज़ समथिंग ऑन योर फेस, आपके फेस पर कुछ है। तो फेस का सरफेस हो गया, उससे पहले ऑन यूज़ कर दिया, पर की सेंस में यूज़ हुआ है। ही कैप्ट द ग्लास ऑन द टेबल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने ग्लास रखा टेबल पर। यह भी सरफेस हो गया, टेबल का सरफेस एरिया, उस पर रखा है, तो यहाँ पे हमने ऑन यूज़ किया है। ओके, सरफेस एरिया को बेटा सतह बोलते हैं हिंदी में, याद रखना आप। किसी भी सतह की बात होगी तो ऑन यूज़ होगा, पर की सेंस में। आगे हम ऑन का अदर यूज़ देखेंगे। ऑन यूज़ होता है बेटा बॉडी पार्ट के साथ, यानी कि अगर आपके बॉडी पार्ट पर कुछ है, पर मैंने इसकी हिंदी बताई ना, तो आएगा। जैसे मैडम हिट ऑन पाम ऑफ स्टूडेंट, मैडम ने मारा बच्चे की हथेली पर। आगे ही गॉट फ्रैक्चर ऑन हिज हैंड, उसे फ्रैक्चर आया उसके हाथ पर, तो ऑन यूज़ हो गया, बॉडी पार्ट आ गया तो। ओके, आगे हम देखेंगे इन, ये थर्ड वाला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इनकी हिंदी होती है बेटा में। ओके, इनकी हिंदी क्या है, में। जैसे ऑन का पर था, इनका में है। तो इन यूज़ होता है नेम ऑफ कंट्री एंड सिटीज़। कोई स्पेसिफिक प्लेस होगा तो वहाँ पे हमने यूज़ किया था बेटा एट, और इन यूज़ होता है देश और शहरों के नाम के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है आई डोंट हैव हाउस इन मुंबई, मेरे पास घर नहीं है मुंबई में। तो ये सिटी शहर का नेम हो गया, हमने उससे पहले इन लगा दिया। आई हैव गॉन इन साउथ कोरिया, मैं जा चुका हूँ साउथ कोरिया में, ये कंट्री हो गई, तो उससे पहले भी इन आ गया। ओके, आगे बेटा आप देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन। इन का अदर यूज़ है, इन यूज़ होता है
प्लेस ऑफ वर्क के साथ, जो काम करने की जगह है, जहाँ पे पर्टिकुलर आप काम करते हो, कोई भी फैक्ट्री हो गई, बैंक हो गई, स्कूल हो गया, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे। माई नेबर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, एग्जाम्पल है मेरा नेबर काम करता है एक फैक्ट्री में, ये उसका कार्यस्थल हो गया तो इन यूज़ किया। हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक, उसके पापा काम करते हैं बैंक में, तो ये भी वर्किंग प्लेस हो गया, इससे पहले भी इन यूज़ करना है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में लास्ट है बेटा हमारा फ्रॉम एंड टू, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी पहले वाले शायद आपको थोड़े बहुत आते भी हो, इस पर थोड़ा ध्यान देना बेटा। फ्रॉम की हिंदी होती है से, और टू तक, तो ये फ्रॉम एंड टू का क्या हो गया, से तक, किसी एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, पोजीशन और कंडीशन। कोई चीज़ जहाँ पे स्टार्ट हुई है जिस जगह से, वहाँ से फ्रॉम आ गया उसके लिए। और टू इज़ यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमारा गंतव्य स्थान हो गया, जहाँ पे जाकर वो रुक गई, वहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है बेटा, ही वेंट फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली बाय ट्रेन, वो गया अम्बाला से। प्रीपोजिशन हमेशा पहले यूज़ होता है बेटा, ये हिंदी की तरह नहीं है, फ्रॉम से अम्बाला से पहले फ्रॉम आएगा। वह गया अम्बाला से दिल्ली तक बाय ट्रेन। ओके, फ्रॉम एंड टू आ गया, अम्बाला से दिल्ली तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल अबाउट 100 किलोमीटर। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, घर से और अपने स्कूल तक गया है, तो घर से, घर के आगे फ्रॉम आ गया, स्कूल तक, टू स्कूल। ठीक है, वह चल के गया 100 किलोमीटर तक, तो फ्रॉम और टू भी आप याद रखेंगे। आई होप बेटा आपको ये सारे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।